बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आज पढ़ते हैं पेज 135 पे। फोटोसिंथेसिस का तरीक़ेकार। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 और वाटर से अपना फूड ग्लूकोज या शुगर किस तरह तैयार करते हैं, तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और दूसरे को हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, या इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है किसने मतलब डिस्कवर किया था या किसने इसको एक्सप्लेन किया था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और फिर फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया है। जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और सबसे जो एग्जैक्ट या बहुत अगर हम कहें एग्जैक्ट के करीब जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 साइंटिस्ट, एक का नाम है इमर्सन और दूसरे का नाम है केल्विन। तो इमर्सन और केल्विन 2 साइंटिस्ट हैं। मेल्विन केल्विन जिसको हम डार्क रिएक्शन का नाम भी देते हैं, उसकी वजह से केल्विन साइकिल भी हम इसको कहते हैं। तो इमर्सन और मेल्विन केल्विन 2 ऐसी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की और कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उन्होंने एक्सप्लेन किया है। द प्रोसेस, अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पेज 135। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको हम फोटो फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेनम पार्ट है जिसको हमने थाइलेकॉइड भी कहा था, जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है, तो उस हिस्से में ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन वहाँ पर होती है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट। अब लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट इसके लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। हम कहते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट लाइट रिएक्शन में रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल भी यहाँ पर है। हमने पढ़ा था रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, हमने पढ़ा है पहले। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड देयर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। अब जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी गेन करता है, एक्साइट हो जाता है, वहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। अब ये हाई इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर मौजूद हैं क्लोरोफिल के अंदर, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ, मतलब डाउन द ग्रेडियंट चले जाते हैं, तो एनर्जी जो इनके पास एक्स्ट्रा मौजूद है वो एनर्जी ये क्या करते हैं? रेडिएशन की शक्ल में लॉस करते हैं, और फिर वही एनर्जी यूटिलाइज होती है किस चीज़ में? ATP की फॉर्मेशन में। दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू प्रोड्यूस ATP फ्रॉम ADP। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से ATP बनती है, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लाइट आल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो मौजूद हैं, जो हमने पढ़ा इससे पहले कि वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अब वाटर क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है उसको ब्रेक करता है, ये लाइट उसको तोड़ता है। अब उसकी ब्रेकिंग की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं दोनों, और इस प्रोसेस को, ब्रेकिंग ऑफ वाटर को, हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन इज रिलीज while hydrogen atoms are used to reduce NADP into NADPH या NADPH2। अब वाटर की ब्रेकिंग हो गई, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा स्टोमेटा की मदद से। जो हाइड्रोजन रह जाता है वो हाइड्रोजन कंबाइन होता है NADP के साथ, और फिर NADP उसको रिड्यूस करता है किस चीज़ में? वो ऑक्सीजन जो है NADP को रिड्यूस करता है NADPH में। NAD क्या है या NADP क्या है? फुल फॉर्म इसका है निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या है? डाई न्यूक्लियोटाइड है।
इज अ कोएंजाइम। ये क्या है? कोएंजाइम है। मोनोन्यूक्लियोटाइड है, डाइन्यूक्लियोटाइड है, ट्राई है। तो NAD क्या है? ये डाइन्यूक्लियोटाइड है, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड है इसमें। इट्स रिड्यूस फॉर्म इज NADH। जब रिड्यूस हो जाएगा तो ये NADH में कन्वर्ट होगा। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम आल्सो कैरीज फॉस्फेट। एक इसका फॉर्म है जिसमें NAD के साथ फिर P फॉस्फेट भी कंबाइन होता है विद इट एंड इज देयरफॉर कॉल्ड NADP। एक फॉर्म इसकी क्या है? NAD है और दूसरी फॉर्म NADP है। फॉस्फेट जब कंबाइन होगा तो फिर उसको हम कहते हैं एनिकोटीन अमाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और उसके बाद फॉस्फेट। तो फॉस्फेट भी उसके साथ कभी कभी कंबाइन होता है। तो NAD या NADP क्या है? ये कोएंजाइम्स है, और कोएंजाइम को हमने पढ़ा है रिक्वायर्ड है एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए। तो ये लाइट रिएक्शन। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? सनलाइट रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं CO2 है, सॉरी वाटर रिक्वायर्ड है, सनलाइट रिक्वायर्ड है, ADP जो कन्वर्ट होता है ATP में, NADP जो रिड्यूसिंग पावर है, उसी तरह वाटर भी रिक्वायर्ड है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन इस NADP के साथ कंबाइन होगा, वो NADPH में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, और ADP से ATP बनेगी। वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, जब वो अपना एनर्जी लॉस करते हैं उसके बाद वो एनर्जी ATP की फॉर्मेशन में यूटिलाइज होती है। और ये जो सनलाइट है ये क्या करता है? स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी करता है, और इसको इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन भी वो हाई एनर्जी गेन करते हैं। लाइट रिएक्शन क्या? ये रिएक्टेंट्स हो गई। और प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं हमारे पास? ADP से ATP बन गई, NADP रिड्यूस हुआ NADPH में, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर से रिलीज हुआ एज अ बाय प्रोडक्ट। और ये तमाम जो प्रोसेस है टेक्स प्लेस इन ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेनम है, जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, वहाँ पर मौजूद क्लोरोफिल में ये रिएक्शन होता है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो ये लाइट रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हो गई। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से या जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जितनी भी हैं वो अपना खुराक, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं या फिर शुगर कहते हैं, तो वो अपना शुगर या अपना खुराक प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। खुद ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होता है। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स, या वहाँ पर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर, मैन्युफैक्चर या मेक देयर ओन फूड। प्रिपेयर देयर फूड किस चीज़ से? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? CO2, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, अब जो फूड प्रिपेयर होता है उस फूड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शुगर है या ग्लूकोज है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। CO2 स्टोमेटा की मदद से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है। प्लांट्स क्या प्रिपेयर करते हैं? C6H12O6 प्लस O2 प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स भी बनते हैं और प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 भी बनता है। लेकिन ये हमारे पास मेन चीज़ क्या है? ग्लूकोज या शुगर बनता है। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट
रिलीज़ होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस है। अब फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, या उसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इस स्टेप के लिए लाइट जो है वो रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, और इसको हम फोटो फास्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि एडीपी के साथ एक फॉस्फेट कंबाइन होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो एटीपी बनती है। अब फास्फोराइलेशन क्या है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट को हम कहते हैं फास्फोराइलेशन, तो ये फास्फोराइलेशन भी कहलाता है। और फोटो बिकॉज ये जो एडिशन है इसमें सनलाइट इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से हम इसको फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मैकेनिज़्म में दूसरा जो हमारे पास है स्टेप, उसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, या उसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल, क्योंकि मेल्विन केल्विन ने इसको कम्प्लीटली स्टडी किया था डिटेल के साथ। तो उसके बाद इसका नाम क्या हुआ? डार्क रिएक्शन, या फिर इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं, या इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि लाइट का होना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। रिक्वायर्ड इसके लिए क्या है? इसके लिए रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। ये जो डार्क रिएक्शन है लाइट पे तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन के ऊपर। अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं बनते तो फिर ये डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। और उसके प्रोडक्ट्स क्या है? NADPH2 और दूसरा ATP, दोनों चीज़ें हैं जो लाइट रिएक्शन में बनती हैं, और ये डार्क रिएक्शन उन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, या उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? लाइट रिएक्शन में सबसे पहले लाइट पड़ती है लीव्स के ऊपर, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एक्साइट होते हैं, और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? फिर वो अपना एनर्जी लॉस करते हैं, तो वो एनर्जी यूटिलाइज होती है किस चीज़ में? ATP की फॉर्मेशन में। तो अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, तो लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसका मैकेनिज़्म क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। सपोज़ ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। फोटो सिस्टम 2 किस्म के हैं, PS1 है और PS2 है। तो वो दोनों क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारे पास कोई भी फोटो सिस्टम है, और इसके अंदर हमने पढ़ा था क्या है? क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ये मौजूद हैं, और आसपास इसके क्या है? रिक्वायर्ड या जो एक्सेसरी पिगमेंट्स है, जिसको हमने एक्सेसरी पिगमेंट कहा। तो ये एक्सेसरी पिगमेंट है जी, जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस की, किस चीज़ में? लाइट एब्जॉर्प्शन में, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, या फिर फोटोसिंथेसिस में। तो ये क्लोरोफिल A है, और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। अब कैरोटीन से ज़ेंथोफिल्स हैं, फाइकोबिलिन्स वगैरह, सब कुछ ये एक्सेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ये सनलाइट है, ये क्या है? ये लाइट है। लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल।
ये एक्सेसरी पिगमेंट्स भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और ख़ुद क्लोरोफिल भी रेड और ब्लू मेन जो वेवलेंथ है, और उसके बाद और भी बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उनको पास करता है किस चीज़ में, क्लोरोफिल है जिसको हम रिएक्शन सेंटर हमने कहा था। यहाँ पर ये क्लोरोफिल सारा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सेसरी पिगमेंट्स भी एब्जॉर्ब करता है लाइट को। अब लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ तो इस लाइट की वजह से इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्साइटेड। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यहाँ से एक्साइट हो जाता है और वो एक्साइट होने के बाद क्या करता है, जंप करता है इनटू हाई लेवल। ये लो लेवल था, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उनका एनर्जी लेवल हाई हुआ। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर हैं। उन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम होता है इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। ये पहले ही निकल जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से, तो इस वजह से हम इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये एक्सेप्टर है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो इन हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा कि फिर ये अपना एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। एनर्जी रिलीज़ होती है और फिर वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। अब जब ये अब यहाँ पर ये क्या है, ये हाई लेवल है, ये लोअर लेवल था एनर्जी का। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हाई लेवल से दोबारा डाउन द ग्रेडियंट लो लेवल की तरफ जंप करते हैं, तो ये अपना एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, हाई लेवल से लो लेवल में जंप करते हैं। तो यहाँ पर एक चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। यहाँ पर क्या है, इसको मैं इस तरह स्टार से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या है, इनको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है ये, चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। ये एक चेन होता है, इसमें दो तीन इसमें कम्प्लेक्सेस होती है। क्या है, कम्प्लेक्सेस है, प्रोटीन्स है उसी तरह जो इस इन इलेक्ट्रॉन्स को बारी बारी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जंप कर रहे हैं। तो पहले एक एक्सेप्टर इसको ऑब्टेन करता है, फिर कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्टर इसको ऑब्टेन करता है। तो वहाँ पर एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप में जाता है जब इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी लॉस करते हैं। उसके बाद थर्ड एक्सेप्टर में ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो फिर भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स हैं जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से वो इन एक्सेप्टर्स में से पास होते हैं और फिर अपना जो इनके दरमियान इनके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। फिर वही एनर्जी यूटिलाइज होती है किस चीज़ में, एटीपी की फॉर्मेशंस में। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन द ग्रेडियंट मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, हाई एनर्जी से लो की तरफ ये जंप कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जहाँ पर मौजूद है जो बेसिकली प्रोटीन्स हैं, बारी बारी वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक दूसरे में फिर उसको पास करते हैं। तो हर एक स्टेप पे कुछ एनर्जी रेडिएशन की शक्ल में रिलीज़ होती है। अब ये हमारा लाइट रिएक्शन हुआ, जहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रेडियंट मूव करते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर हम लिखते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी जो इनके पास मौजूद है इज़ रिलीज्ड। पहला पॉइंट हुआ डाउन द ग्रेडियंट, जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो हाई एनर्जी जो इनके पास मौजूद है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब वो एनर्जी किस चीज़ में यूटिलाइज होती है, दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं इज़ यूज अप या यूटिलाइज्ड इन किस चीज़ में, फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है, ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, किस चीज़ से, फ्रॉम
ADP फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब किस तरह बनता है, इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होता है तो उससे ATP बनती है। तो ADP से ATP बन गई। इसके साथ दूसरा जो स्टेप है, एक तो हमें ATP मिल गई, दूसरी चीज़ क्या है, वो हमें रिड्यूसिंग पावर मिलता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिड्यूसिंग पावर इज ऑब्टेन्ड या फॉर्म्ड। तो हम दो चीज़ें हम गेन करते हैं, एक चीज़ क्या है ATP और दूसरी चीज़ क्या है, वो रिड्यूसिंग पावर है। रिड्यूसिंग पावर क्या है, वो NADPH या NADPH2 है, जो कि डार्क रिएक्शन में जाकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिड्यूस करता है इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस करता है। अब ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब कंटिन्यूसली लाइट जो है क्लोरोफिल के ऊपर पड़ती है और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसी तरह हाई, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, डाउन द ग्रेडियंट आते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ATP बनती है, उसके साथ साथ रिड्यूसिंग पावर भी यहाँ पर हमें मिलता है। अब अगर यहाँ से कंटिन्यूसली दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं तो अब यहाँ पर क्लोरोफिल में तो इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ हो गई, अब जब दोबारा यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो फिर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये अगर इस तरह चलता रहा तो फिर तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ पर वाक़ई हो जाती है। दो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गई, अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, इफ़ लाइट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल कंटिन्यूसली देन हमने क्या पढ़ा, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड, और वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाई लेवल की तरफ जंप करता है, रिलीज़ होता है, चला गया, वापस नहीं आता यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन चले गई, दोबारा जब लाइट पड़ेगी फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे, फिर वो चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो ये जो कमी है कहाँ से पूरी होती है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो हमने पढ़ा कि इसके लिए कोई मैकेनिज़्म ज़रूरी है, और वो मैकेनिज़्म क्या है, उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जो हमने इम्पोर्टेंट स्टेप पढ़ा लाइट रिएक्शन में, क्या है वो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है। फोटो का मतलब है सनलाइट या लाइट, और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। लाइट एनर्जी जो है वो क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है इनटू किस चीज़ में, हाइड्रोजन में, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, और ऑक्सीजन में। अब ये हमारे पास वाटर मौजूद है, H2O है। सनलाइट इस वाटर को स्प्लिट करता है इनटू किस चीज़ में, ये लाइट है, वाटर को स्प्लिट करता है इनटू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं, प्लस प्रोटॉन्स भी रिलीज़ होते हैं, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन भी हमें मिल रहा है। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हम लिखते हैं O2, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये सबसे पहले जब ये ऑक्सीजन होता है ये नेसेंट ऑक्सीजन होता है। किस तरह, नेसेंट जो न्यूली फॉर्म ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन करता हूँ, ये इस तरह एक ऑक्सीजन एटम रिलीज़ होते हैं। अब जल्द ही ये ऑक्सीजन एटम दूसरे के साथ कंबाइन होता है, तो उसके बाद हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, या हम इसको कहते हैं हाफ O2। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, या इसको हम कहते हैं
हाफ O2, ये हाफ O2 हुआ। तो एक ऑक्सीजन का एटम रिलीज़ होता है, उसके बाद ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो O2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हमारे पास ये तमाम जो है ये हमारे पास लाइट रिएक्शन हो गया। एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ATP बनती है ADP से, रिड्यूसिंग पावर भी हमें मिल गया। उसके साथ साथ H2O की स्प्लिटिंग होती है, इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। इनटू अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स भी हमें मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गई, ये हमारे पास 2 प्रोटॉन्स थे। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, लेकिन याद रखिए नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में मिलता है हमें। फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 बनता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ चले जाते हैं? दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर, यहाँ मैं लिखता हूँ गिवन टू क्लोरोफिल। इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? ये क्लोरोफिल में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं। अब उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, वो यहाँ चले जाएंगे। दोबारा लाइट पड़ती है, वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, चले जाएंगे, सारा प्रोसेस होगा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज़ होंगे, फिर वो क्लोरोफिल में चले जाएंगे, फिर वो एक्साइट होंगे, फिर वो डाउन द ग्रेडियंट आएंगे, लॉस्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहाँ नहीं आते, इस वजह से ये कमी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से पूरी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्लोरोफिल ए में चली गई। जो 2 प्रोटॉन्स हमें मिल गए और जो ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन को हमने कहा ये क्या है? ये एक बाई प्रोडक्ट है। बाई मीन्स जो कि प्लांट्स के लिए क्या है? इजाफी है। कुछ हिस्सा रिस्पायरेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनता है तो जो रिमेनिंग है वो सरप्लस, जिसको हम कहते हैं एडी, जो मतलब रिमेनिंग है वो इजाफी, वो रिलीज़ होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल में चले गए। जो 2 प्रोटॉन रह जाते हैं वो क्या करते हैं? ये 2 प्रोटॉन्स जाकर NADP के साथ कंबाइन होते हैं। किस चीज़ के साथ कंबाइन होते हैं? NADP के साथ। तो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? NADPH2। तो ये हमें चीज़ें मिल गई। लाइट रिएक्शन क्या है? या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ये लाइट पे इन्हिसार करता है। लाइट मौजूद नहीं है तो ये प्रोसेस फिर नहीं होगा। टेक्स प्लेस इन ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पर ये होता है? ग्रेनम में। ग्रेनम या ग्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का ग्रेनम पार्ट है जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ये स्टेप वहाँ पर होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जंप करते हैं। यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद हैं जो कि इन हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्टेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट पर चले जाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर ये चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से पास होते हैं बारी बारी। ये एक्सेप्टर्स जो एक्चुअली प्रोटीन के मॉलिक्यूल से कम्प्लेक्सेस हैं तो उनमें से पास होते हैं। एक कम्प्लेक्स में चला गया, एनर्जी रिलीज़ हो गई, दूसरे में चला गया, फिर रिलीज़ हो गई, फिर रिलीज़ हो गई, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ होती है किस चीज़ में इस्तेमाल हो गई? ATP की फॉर्मेशन में। किस चीज़ से? ADP में। हमने पढ़ा है कि ADP और ATP कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल होता है। ATP इससे पहले ADP में स्प्लिट हुआ था, अब दोबारा एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद है तो ये ADP दोबारा ATP में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कम्बिनेशन होती है और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है वो यहाँ से मिलती है। ये फर्स्ट जो हमें चीज़ मिल गई। दूसरी चीज़ हमें क्या मिलती है? NADPH2 जो हमारे पास रिड्यूसिंग पावर है, जो डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करता है ग्लूकोज में या शुगर में। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो उसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है? वाटर की स्प्लिटिंग है बिकॉज ऑफ दिस लाइट। वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है किस चीज़ में? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, हाइड्रोजन में, प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है, रिलीज़ हो जाता है। 2 प्रोटॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं? क्लोरोफिल में।
उस कमी को पूरा करते हैं। 2 हाइड्रोजन मिल गए, जाकर NADP के साथ कंबाइन होते हैं, NADPH2 बनता है। और जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट है, रिलीज होता है थ्रू स्टोमेटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, लाइट रिएक्शन।